नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 28 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल इनके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। जो मैं एनालिसिस करता हूँ वही मैं इनके जीवन का एनालिसिस करने वाला रहूंगा। इनके कुछ मेजर सवाल नहीं थे। मैरिड लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, बिजनेस लाइफ कैसी रहेगी, सब मैं आपके हाथ में देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में मैं देखूं तो देखिए, आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है वह सही है, बट ये देखिए मस्तिष्क रेखा में लहर आए हैं। एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार लहर के चली है। मैं एक बार ध्यान से करता हूँ इसको। ये देखिए, ये सीधी नहीं है, इसने ये लहर ली है। ये जो लहरदार मस्तिष्क रेखा होती है जिस व्यक्ति के हाथ में, ऐसे व्यक्ति का दिमाग कभी एक जगह नहीं रहता। दिमाग में बारंबार बदलाव आते हैं, बेचैनी होती है। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, ऐसा मन करना कि इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक जगह व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता। दिमाग में चेंज आता है, पॉजिटिव चीजों के लिए आता है। व्यक्ति ग्रोथ के लिए काफी आतुर हो जाता है और जल्दबाजी कर देता है। ये समस्या रहेगी, बार बार मन बदलेगा। ऐसा मन करेगा कि ये मेरे से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, इस बिजनेस में जाना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए, कोई और बड़ा बिजनेस बनाना चाहिए। मन भटकेगा और डिसीजन व्यक्ति चेंज करता है। और मान सकते हैं कि मन जब भटकेगा तो आप डिसीजन भी चेंज करेंगे। आपके दिमाग के तौर पर आपके जीवन में आपके बड़े बड़े डिसीजन चेंज होने वाले रहेंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा लहरदार है, ये सीधी नहीं है। बट देखिए, इसका मिलान मंगल तक हो रहा है। जब मस्तिष्क रेखा मंगल तक जाके मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में गुस्से वाला रह सकता है। इस चीज के योग हैं। बाकी संयम की कमी होना और जल्दबाजी दिखा देना। देखिए, जल्दबाजी आपके हाथ में मुझे दिख रही है। आप कभी जीवन में ऐसे डिसीजन ले सकते हैं कि मन करा और मैंने उस चीज में पैसे लगा दिए, पैसे डाल दिए। सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करे, देखिए वो नॉर्मल लाइफ की जल्दबाजी चल जाएगी कुछ डिसीजन में, कुछ बातों में, बट इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी मत दिखाइएगा, इसमें आपको नुकसान रह सकता है। ये चीज मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बाकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग है। जब अलग अलग होती है तो व्यक्ति की जीवन शैली और व्यक्ति का दिमागी स्तर अलग अलग होता है। इससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति जिद्दी होगा, लेकिन अपनी फैमिली के आगे कॉम्प्रोमाइज कर देगा, अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देगा, अपनी जिद को अपनी फैमिली के आगे झुक जाएगा। क्योंकि आपके हाथ में यहाँ पर ये देखिए कुछ रेखा मिल रही हैं, तो फैमिली के आगे झुक जाते हैं। बट ओवरऑल दुनिया में व्यक्ति जिद्दी ही देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति बाहर जीत के आते हैं लेकिन फैमिली में आके हार जाते हैं। ये चीज रहती है। दुनिया से जीत के घर में हार गए, ये वाली कहानी, ये वाली कहावत व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। यहाँ पर देखें, घर में भी धर्मपत्नी से और बच्चों से व्यक्ति मान सकते हैं कि बच्चों के आगे, खासकर बच्चों के आगे बिल्कुल निहत्था हो जाता है। अगर बच्चे बिगड़ भी जाए तो व्यक्ति रोक नहीं पाता। इस तरह की चीजें होती है। व्यक्ति फाइनेंस में बहुत कुछ कर लेगा, हेल्थ में अच्छा कर लेगा, पैसे में अच्छा कर लेगा, बट वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन बच्चों के आगे थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसी का खास ध्यान रखिएगा। बाकी अगर यहाँ पर देखें, आपके हाथ में अगर आपका मंगल पर्वत अच्छा है बट कुछ राहु रेखा जा रही है, तो ये आपको फिर ये तीसरा संकेत है कि आपको जल्दबाजी दिमाग में आपको दिक्कत कर सकती है। बाकी जल्दबाजी से जो निर्णय लेंगे उसमें आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सीधी खड़ी रेखा ये आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करवाएगी, अच्छा खासा लाभ आपको देने वाली रहेगी। स्वास्थ्य में भी आपको भरपूर साथ ये रेखा देने वाली है। ये मंगल रेखा होती है, पूर्व पुण्य रेखा इसे कहा जाता है। पिछले जन्म के किए गए अच्छे कार्य को रेखा दिखाती है। अगर शुक्र के क्षेत्र पर आएंगे, अगर आपके हाथ के शुक्र के क्षेत्र पर आएंगे तो शुक्र के क्षेत्र पर देखिए ये आड़ी रेखा है, ये काफी सारी हैं। ये आपको बेफिजूल की चिंताएं, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट देने वाली रहेंगी। इसके साथ साथ व्यक्ति को आदत होती है परफेक्शन ढूंढने की, और व्यक्ति अपने जीवन साथी में परफेक्शन ढूंढता है और वो ना मिल पाने के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में दिक्कत परेशानी आती है। तो ये स्थिति आपके जीवन में रह सकती है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। बाकी मित्रों और रिश्तेदारों से समस्या आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का जो बड़ा पैसा होता है वो लग्जरियस चीजों पर खर्च होता है। व्यक्ति उस चीज को गाड़ियों पे, ऐशो आराम की चीजों पर ज्यादा खर्च करता है। तो ये ओवर पैसा खर्च करने के योग बन रहे हैं लग्जरियस चीजों पर। तो कोशिश कीजिएगा कि जो पैसा आए उसको एक अच्छे तरीके से लग्जरी पे भी खर्च हो, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो, और सुख सुविधाओं की चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च होने के योग बन रहे हैं। बाकी आप जिस व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी को करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसे आते व्यक्ति के अंदर देखी गई है। ये योग आपके हाथ में बन रहे हैं। बाकी शनि पर आएंगे, देखिए शनि पर बहुत सुंदर मछली बन रही है। ये आपको बुढ़ापे में संतान द्वारा पूरी सेवा देगी, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट देगी, संतान का आपसे तेज भाग्योदय होना, संतान का लायक निकलना, ये योग बता रहे हैं। बट आपसे संबंधों में खराबी आ सकती है। ओवरऑल सपोर्ट बढ़िया रहेगा, बट दिक्कत यहाँ पर मुझे दिख रही थी इसलिए मैंने बोला। बट ओवरऑल चीजें ठीक रहेंगी। शनिवार तो मुझे देखकर यही लग रहा है कि ओवरऑल चीजें बढ़िया रहने वाली हैं। शुरुआत में आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ शिक्षा रेखा बहुत उत्तम है। ये शनि की वजह जा रही है, शिक्षा रेखा नहीं है, ये शनि की रेखा है। ये वी का साइन बन रहा है, तो ये बुढ़ापे के लिए बहुत उत्तम संकेत होता है हाथ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो। सूर्य पर मैं देख पा रहा हूँ, देखिए सूर्य पर ये रेखा जब होती है, ये कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ये रेखा अगर आपके हाथ में तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई बन जाते हैं। बट ये है कि अगर ये रेखा है तो व्यक्ति अरेंज मैरिज भी कर ले तो मान सकते हैं कि अरेंज मैरिज में भी
मनचाहा जीवन साथी मिलता है और वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती। मनचाहा जीवन साथी पाने के योग हैं आपके हाथ में, अरेंज से हो, लव से हो, बट वो मिलेगा जरूर। वैवाहिक जीवन सुंदर सुखद जाने के ये रेखा योग दिखाती है। बुध पर आएंगे, अगर आपके हाथ में बुध पर आप देख पा रहे हैं 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब बुध पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा होती हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपका व्यापारिक स्तर बहुत मजबूत है, बिजनेस सेंस अच्छा है, व्यापारी वर्ग का ही ये हाथ है, व्यापार करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। बाकी ऐसे व्यक्ति अगर जॉब करने लगेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वाणी पर पूरा संयम रहेगा, वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और अपने कमाए पैसे का सदुपयोग ये रेखा दिखाती है। यहाँ पर देख पाने सीधी खड़ी रेखा नहीं, धनुषाकार रेखा है, क्योंकि समझदार होता है, समझदारी से लिए गए निर्णयों पर सफलता पाता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज व्यक्ति से मिस नहीं होती। पिंकी फिंगर हल्की सी छोटी पड़ गई बट ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट से फायदा है, जब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक मार्केट में, सोने चांदी में, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे फायदा मिलेगा आपको। एक अच्छे लीडर, एक अच्छे गाइडर, एक अच्छे मोटिवेटर इस चीज के पूरे पूरे हो गए। सूर्य की रेखा काफी बड़ी चली गई है और गुरु की उंगली छोटी है। जब सूर्य की उंगली बड़ी चली जाए इसका संकेत ये होता है साफ साफ कि व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य देवता की सीम कृपा पाएगा और रिस्क नेचर रहेगा व्यक्ति का। जेब में लाख 10 लाख पड़े हो तो व्यक्ति रिस्क ले लेता है। ये योग आपके हाथ में देख रहे हैं। बाकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन आपके जीवन में है, इसका ध्यान रखिएगा। ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, अगर आपके रिश्ते ईगो की वजह से बिगड़ते तो आप ईगो को साइड में रख देते हैं। ईगो प्रॉब्लम से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको अपने जीवन में। अंगूठे पर आएंगे तो अंगूठे पर देखिए प्रॉपर प्योर एफ का साइन बन रहा है। जब अंगूठे पर ये एफ का साइन बनने लगे तो ये इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति का सिक्स्थ सेंस खुला हुआ होता है, व्यक्ति को सपने बहुत लॉजिकल आते हैं, ये चीज रहती है। पितरों का पूरा आशीर्वाद होता है। पितृ सपनों में आकर, घर के बड़े बूढ़े जो स्वर्गवासी है वो सपने में आकर व्यक्ति को होने वाली घटनाओं का अंदेशा देते हैं। जैसे कि अगर अच्छी घटना होगी तो व्यक्ति को इंटरनल फीलिंग आने लगती है, बुरी घटना होगी तो व्यक्ति को एक इंटरनल फीलिंग जाग जाती है। पितरों का आशीर्वाद होता है, उस उन द्वारा संकेत भी होते हैं। यहाँ पर अंगूठा हल्का सा मुड़ गया है तो फ्रेंडली नेचर और एक्सट्रोवर्ट नेचर ये रेखा देती है। तर्क वितर्क करने की शक्ति और अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की जो शक्ति है उसमें थोड़ी कमजोरी आ सकती है। यहाँ पर मणिबंध पर देखेंगे तो मणिबंध पर 3 रेखा, ये देखिए पुराणों में कहा गया है, मैंने इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं लिया और ना ही कभी किसी को देखा। अगर ये 2.5 रेखा होती है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की एज 75 वर्ष है। लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे केस देखिए, किताबों में पढ़ा कुछ है, हुआ कुछ है। मैंने देखा जिनकी जीवन रेखा बहुत लंबी है वो छोटी उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया, और जिनकी जीवन रेखा छोटी है वो 90-100 साल तक जिए। तो मैं इस मणिबंध का दावा नहीं करता कि कितनी उम्र देता है, बट किताबों में लिखा है कि 3 रेखा 75 वर्ष दिखाती है। तो ये चीज है। बाकी आप मान सकते हैं कि ये जब मणिबंध पर 3 रेखा होती हैं तो व्यक्ति अगर भक्ति भाव करे, अगर भक्ति भाव से भोलेनाथ का ध्यान करे, खाली समय में ओम नमः शिवाय या फिर नारायण की भक्ति जिसमें हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप रहता है, खाली समय में जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तब कर सकते हैं। जब भी आप खाली बैठे हैं, चाहे 5 मिनट के लिए खाली बैठे हो, चाहे कुछ बैठे बैठे सोचने लग गए, नहाते में भी, कहीं भी जब व्यक्ति खाली होता है तो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप जरूरी रहता है। इससे आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, मोक्ष मुक्ति के अधिकारी बनेंगे और जीवन में सफलता बहुत तेज आएगी। अगर खाली समय में, अगर 2 मिनट के लिए भी खाली है, तभी दिमाग में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप स्टार्ट कर दीजिए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का, जो आपकी भक्ति भाव के अनुसार ठीक लगे वैसा मंत्र का जाप कीजिएगा। बाकी महामृत्युंजय का जाप ऐसे के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आपकी हृदय रेखा देखेंगे, हृदय रेखा में हेल्थ इश्यूज हैं, काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, तो अपनी शारीरिक मानसिक सेहत का ध्यान रखिए। ऑयली फूड, शुगर कोटेड फूड, चीनी छोड़ दीजिए। बुढ़ापे में आपको ऑपरेशन, बीपी की समस्या, डायबिटीज, हेल्थ इशू या फिर दिल की समस्या बनेगी, 100% कन्फर्म बनेगी। इसके लिए आपको पैदल चलना रहेगा। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो मान के चलिए इस रेखा ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया, शरीर में फैट चर्बी ना आने दें। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ की ये एडवाइस देने वाला हूँ कि अपनी शारीरिक सेहत का खास ध्यान रखिएगा। आपको स्वास्थ्य की समस्या आएगी, 100% आएगी, तो पैदल चलिए, वजन मत बढ़ने दीजिए। पेट निकला तो मानिए ये रेखा असर दिखा रही है, इस रेखा के दुष्प्रभाव असर दिखा रहे हैं, तो पेट नहीं निकलना होना चाहिए, फिट रहना चाहिए। सुबह सुबह देखिए, जीवन में कितना भी व्यस्त आ जाए, चाहे आप दिन के करोड़ रुपए कमा रहे हो, बट सुबह सुबह घूमने जाना रहेगा। और खाली समय हो तो जिम भी जाइए, बट अपने जीवन में फैट मत बढ़ने दीजिए। मीठा दूध, मीठी चाय, मीठा अगर खाना खाते छोड़ दीजिए, ऑयली फूड लिमिट कर दीजिए और अपनी सेहत के लिए एक डाइट मेंटेन कीजिए, आपको इससे लाभ मिलेगा, वरना स्वास्थ्य की समस्या आ जाएगी। ये रेखा इस प्रकार की है, स्वास्थ्य की समस्या दे देगी। मस्तिष्क का मैंने विश्लेषण कर दिया था, जिद्दी आती है, लहरदार है, तो डिसीजन चेंज करवाएगी। यहाँ पर आएंगे तो देखिए शादी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। देखिए आपके हाथ में पूरे पूरे संकेत है लव मैरिज के, मुझे पता नहीं आपने बताया नहीं बताया, बट लव मैरिज के संकेत काफी ज्यादा है। अरेंज मैरिज भी होगी तो बहुत सुंदर या मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग बना रही है। बाकी व्यक्ति का जो सपोर्ट रहता है, इमोशनल सपोर्ट व्यक्ति को जीवन साथी से मिलता है, और शादीगत भाग्योदय आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। जितना पैसा आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा तेज और ज्यादा स्पीड से और ज्यादा पैसा उस एज में कमाने वाले देंगे। जीवन साथी के पूर्ण सहयोग जीवन में मिलेगा आपको।
यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो मान सकते हैं भाग्योदय आपका इंतजार कर रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर ही। जैसे ही खुशी आएगी उसके बाद ये देखिए कट, जीवन रेखा पे कट आ रहे हैं, 2 मेजर कट हैं। राहु रेखा है, राहु रेखा दुष्प्रभाव देंगी, नुकसान देंगी, इसके आपको उपाय दे दूंगा। और देखिए जो मेरे उपाय होते हैं ना ही उसमें कोई ज़्यादा खर्चा होता, कि ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा खर्चा बता दूंगा, ऐसा भी नहीं होगा कि आप उपाय नहीं कर पाएंगे, आप उपाय सारे कर पाएंगे, कि ना कोई जादू टोना टोटका होगा, ना कोई सीधा काम होगा, सिंपल से साधारण से उपाय होंगे, तो आप वो कर दीजिएगा। और देखिए उपाय ऐसे भी नहीं होंगे कि आपने मुझसे उपाय सुने 1-2 साल करे छोड़ दिए, नहीं, जो मैं उपाय दूंगा वो साधारण होंगे, सिंपल होंगे, कोई उल्टा सीधा काम नहीं होगा। बट एक शर्त मेरी ये रहती है कि आपको हमेशा करने होंगे। अगर जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल करे फिर छोड़ दिए, नहीं, उपाय आपको हमेशा मतलब हमेशा डेली। एक बार को आप बिजी हैं, आप नहीं कर पा रहे, कहीं जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, तो छोड़ दीजिएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1-2 महीने से करे ही नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको आदत बना लीजिएगा, उससे बहुत लाभ मिलेगा, परमानंद की अनुभूति, मोक्ष मुक्ति के अधिकारी आप बन जाएंगे। तो जीवन रेखा तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो परेशानी आएगी वो इसी एज में ही आएगी, लगभग 50 वर्ष के आसपास ये रेखा कॉम्बिनेशन मुझे इस एज में दिखा रहा है। बाकी भाग्य रेखा तो बहुत मजबूत है, मनी ट्रायंगल बनना तो पैसा जाने में सक्षम रहेंगे, पैसे का सदुपयोग आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। और देखिए भाग्य रेखा अंत तक पहुँच रही है, जहाँ तक पहुँच रही है तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी, इच्छा पूर्ति के पूरे योग हैं आपके हाथ में। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको पे सारे सौ एग्जाम मिल गए होंगे। आपके हम पाम की हाईलाइट क्या है, 40 वर्ष तक भाग्योदय होगा, 85वें वर्ष में दिक्कत आएगी। एक मंगल रेखा है तो मान सकते हैं दिक्कत बहुत थोड़ी सी आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत थोड़ी सी आएगी, तो उसको आप रिकवर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर भी हेल्थ प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है आपके हाथ में, और पैसा तो भरपूर है, अच्छा है। अगले समय भाग्योदय होगा, मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतान सुख पूर्ण मिलेगा। देखिए परिवार अच्छा है, पैसा अच्छा है, हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसको आप अगर रेमेडी करते हैं तो लाभ मिल जाएगा। मुझे आपको राहु रेखा के उपाय दे देंगे। और देखिए डेली मैं काफ़ी लोगों से चीज़ करता हूँ, तो हमें समय के अभाव के कारण हम व्यक्ति का रिव्यू लेना भूल जाते हैं। तो आप ही हमें वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई है नहीं है, सब बता दीजिएगा। और ध्यान से रिव्यू दे दीजिएगा, और ध्यान से उपाय भी लिख दीजिएगा कि मुझे राहु रेखा के उपाय दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।